स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईपी मैट अड्डा में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देना कि किस तरह से क्या क्या चीजें डिमांड करता है सीबीएसई जब व्हेन इट कम्स टू व्हाट क्रिएटिव राइटिंग। हाँ, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की जब बात आती है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, तो वो खुद बताते हैं कि आपको क्या करना है, मार्किंग स्कीम क्या है। तो कहीं और आइडिया लेने से पहले आप पहले जाके ये देखिए और आपको पता लगेगा कितनी सारी चीजें यहाँ पे आपको खुद मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले भैया हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात तो करनी पड़ेगी, बात तो बहुत जरूरी है। क्यों जी? ये कह रहे हैं कि ये कराया क्यों जा रहा है, यानी ये सेक्शन बी जो है आपका, ये क्रिएटिव राइटिंग कराई क्यों जा रही है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहली बात, तीन ऑब्जेक्टिव्स है, इसको मद्देनजर रखना है, तभी आपको आगे की बात सोचनी है। पहली बात तो क्या है, टेस्ट द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। क्या आप लॉजिकली सोच सकते हो और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो क्लियरली, यानी जो आपने लिखना है क्या वो बहुत अच्छे से क्लियर, जितना अच्छे से क्लियर करोगे उतना ही आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। टू यूज स्टाइल अप्रोप्रिएट टू द गिवन सिचुएशन, यानी हर एक अलग अलग सिचुएशन में आप किस तरह किस स्टाइल से बात करते हो, क्या ये तुम्हें आता है। और प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना कोहेरेंटली, क्या तुम्हें ये आता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव, यानी ये तीन ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए राइटिंग स्किल लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपका देखिए एक 4 नंबर का क्या पूछा जाता है आपसे, एक 4 नंबर का आपका नोटिस राइटिंग पूछा जाता है। तो नोटिस राइटिंग को किस तरह से लिखना चाहिए ये सब आपका गिवन दे रखा है। तो भाई आ जाइए जरा बात कर लेते हैं किसकी, नोटिस राइटिंग। तो उन्होंने कहा कि 4 मार्क्स का आपका नोटिस राइटिंग रहने वाला है, और ये बता भी दिया कितने मार्क्स पर कितना क्या क्या मिलना है। देखिए, अगर आपने फॉर्मेट ठीक कर दिया है तो आपको 1 मार्क्स आराम से मिलेगा। आपने अगर कंटेंट ठीक लिखा है तो 2 मार्क्स आपको कंटेंट के मिलेंगे। अगर आपने कंटेंट सही नहीं लिखा है, इररेलेवेंट लिखा है, तो आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक्सप्रेशन का मतलब यह है क्या आपने चीजें ग्रामेटिकली और कोहेरेंटली ठीक लिखी है, स्पेलिंग पंक्चुएशन ठीक की है या नहीं की है। आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट पर। तो फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले जब आप नोटिस राइटिंग करेंगे तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी सबसे पहले जो अथॉरिटी होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगा या एजेंसी होगा उसका ऊपर नाम लिखा जाएगा, फिर नोटिस लिखा जाएगा नीचे, और फिर हेडिंग होगी, यानी उस नोटिस के बाद हेडिंग होगी, फिर डेट ऑफ इशू यानी कब को वो इशू हुआ है, फिर सिग्नेचर, फिर नेम, फिर डेजिग्नेशन। ठीक है, तो इस तरह से होगा, यानी पहले सबसे ऊपर आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, फिर नोटिस होगा। ठीक है, नोटिस के बाद हेडिंग होगी, और हेडिंग के बाद डेट ऑफ इशू होगा। ठीक है, और डेट ऑफ इशू के बाद सीधा चीजें बॉडी हो जाएगी, और उसके बाद नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन एंड ऑल दैट। और ये सब किस में होना चाहिए बच्चे, ये यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अगर आप ऐसा होता है तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। 9 मार्क फॉर्मेट, अभी ये समझ लीजिए, फॉर्मेट का मार्क नहीं मिलेगा अगर आपका कंटेंट इररेलेवेंट है। आपको पूरे 1 मार्क मिलेंगे, फुल क्रेडिट मिलेगा अगर आपने सारे पॉइंट मेंशन किए हैं जो गिवन है। ठीक है, और अगर कुछ छोड़े हैं तो आधा मिलेगा। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस ऑफ आइडियाज, यानी किस तरह से अपने आइडियाज को अपने बहुत अच्छे से पुट करके रखा है। तो ये हो गई भैया नोटिस की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर का नोटिस इस तरह से आपको मिलने वाला है बच्चे। अब आ जाइए, तो ये भी नोटिस है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड। अब जरा देखिए इसका क्या करना है आपको। देखिए सिंपल सी बात है, वही बात है, फॉर्मेट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट के 2 मिलेंगे और एक्सप्रेशन का 1 मिलेंगे। ये भी 4 मार्क्स का आपका होने वाला है, और इसे आपको 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है, ध्यान रखना। अब आइए जरा, फॉर्मेट तो आपका बिल्कुल वही रहने वाला है जो आपका वैसा है, उसका आपका नोटिस का है, उसी तरह से आपका इसका भी रहने वाला है। इसमें से थोड़ी सी चीजें आप देख लीजिए, इसमें करना क्या है। हाँ, वही सारी की चीज है कि आपको 9 मार्क, अगर फॉर्मेट सही है लेकिन कंटेंट इररेलेवेंट है तो फॉर्मेट का मार्क नहीं मिलने वाला। बाकी सारी चीजें अगर आपने मेंशन की हैं तो सारे के सारे आपको मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्रेशन का मतलब ग्रामर, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, इसमें भी बस वही रहेगा। अब जरा समझिए कैसे करेंगे आप, इनविटेशन कार्ड करेंगे कैसे। आइए, अगर इसका फॉर्मल रिप्लाई है तो बच्चे, अगर इसका फॉर्मल रिप्लाई होगा तो जरा समझ लीजिए फॉर्मल रिप्लाई कैसे होता है।
तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मल रिप्लाई आपका फॉर्मल लेटर की तरह होता है और पूरा लेटर का फॉर्मेट लगता है इसके अंदर। जरा देख लीजिए, पूरा फॉर्मल लेटर का जैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है वैसे ही आपको इसमें लिखना होगा अगर आप इनविटेशन का रिफ्यूज या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। इसके बाद आइए जरा, अगर आप लेटर टू एडिटर यानी नॉर्मल फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसका जैसे ऐसे मैंने बताया, लेटर का जो फॉर्मेट होता है कि सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नेम लिख के खत्म कर देंगे, यानी बॉडी पार्ट को बीच में लिख के खत्म कर देंगे। वही सारे वही बातें, अगर कंटेंट इररिलेवेंट है तो फॉर्मेट के मार्क्स यहाँ पर भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। 5 मार्क्स का होगा। तो इसमें जरा समझ लीजिए एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर आप ध्यान रखना ग्रामर का, स्पेलिंग का, पंक्चुएशन का ध्यान रखना, क्योंकि एक्सप्रेशन के मार्क्स ज्यादा हैं इसके अंदर और फॉर्मेट का मार्क्स रहेगा, कंटेंट का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। आइए, अगर आपका आ जाता है क्या, आइए भाई जॉब एप्लीकेशन पर अगर आ जाते हैं, अगर हम जॉब एप्लीकेशन की बात करें तो जॉब एप्लीकेशन का हो तो फिर कैसे करना है जरा देखिए। जॉब एप्लीकेशन को आपको ध्यान रखना है, कवर लेटर में क्या क्या है मतलब लिखना है आपको, रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, ऑफर ऑफ कैंडिडेट। अब देखिए इसमें बच्चे क्या करना है आपको, बायोडेटा और रेज्यूमे और अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी, ठीक है। जिसमें आप क्या क्या लिखेंगे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इसी उसमें क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर स्किल्स, अचीवमेंट, फिर रेफरेंसेस अगर हो आपका कोई, ठीक है। सो नोट, नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड इफ रेज्यूमे और सीवी बायोडाटा इज इंक्लूडेड इन द कवर लेटर। अगर कवर लेटर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है बायोडाटा तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आइए इसके बाद हम जरा बात करते हैं, हाँ ये हमारा क्या है, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग किस तरह से करने वाले, फॉर्मेट देख लीजिए एक बार। पहले ऊपर टाइटल और बाय लाइन लिखा जाएगा, बाय लाइन का मतलब ये आर्टिकल किसने लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें भी आपको कंटेंट के 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स, यानी ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑरेंज आइडियाज ठीक होना चाहिए। फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से आपको इसे करना है, ठीक है। आइए जरा, अब जरा आगे बढ़ेंगे और इसमें देखिए आप रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये एक रिपोर्ट राइटिंग है। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको है ना सीक्वेंस से चलना पड़ता है, बस इस सीक्वेंस का वो करना पड़ेगा कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। यानी जो आपको सीक्वेंस दी है, हु का मतलब किसने किया, व्हाट का मतलब क्या हुआ, व्हेन का मतलब कब हुआ, वेयर का मतलब किस प्लेस पे वो हुआ, वाई का मतलब क्यों हुआ और हाउ का मतलब किस तरह से होता है। रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी है, रिपोर्टिंग करनी है बेसिकली। तो सीक्वेंस में होती है रिपोर्टिंग, तो बस इसका ये ध्यान रखना है। और बाकी फॉर्मेट तो है वो सिंपल ही रहेगा जैसा आर्टिकल का होता है। तो इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चन सही तरीके से कर सकते हो, ध्यान से कर सकते हो। आई होप आप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।